फ्रेंड्स, डेट है 11 अगस्त 2025 और मार्केट क्या किया है, फ्लैट खुला है। ठीक है, अभी सब एनालिसिस करके हो गया अपना। क्या क्या देख लिया, एनएससी की एडवांस डिक्लाइन देख ली, गिफ्ट निफ्टी देख ली, कॉल पुट देखो, कॉल राइटर पुट राइटर कहाँ बैठे वो देखे, एफआईडीआई के सब कॉन्ट्रैक्ट्स देखे। ठीक है, अभी सब एनालिसिस करके सब ये करके अभी जो जैसा भी मार्केट खुलेगा, जो हिसाब से मार्केट खुलेगा, देखो अभी 54,900 चालू है। तो यहाँ आउट ऑफ द मनी, इन द मनी और एट द मनी, या ऐसे स्ट्राइक प्राइस लगा के रखना है, सब तैयारी करके रखना है। उसके बाद मार्केट ओपन होने के लिए बैठना है, पूरा एनालिसिस करके पूरा अपना एक व्यू बना के रखना है। वो हिसाब से मार्केट खुला तो ट्रेड लेना है, नहीं तो मार्केट के सिचुएशन के अनुसार ट्रेड लेना है। तो जो भी अपडेट्स रहता है मैं आपको देता हूँ। तो हेलो फ्रेंड्स, मार्केट ओपन हुआ है। खुलते ही अपन क्या करेंगे, सी लेंगे। ठीक है, 55,000 का सी 645 पे, ये यहाँ 645 चालू है, ये यहाँ 645 ये 45 पे लिया था अपन, 645 पे 55,000 का सी 645 पे। ठीक है, दिस 645 पे अपन लिया है, पहला एंट्री तुरंत किया है। तुरंत करने का रीज़न क्या है तो देखेंगे, वो मैं तो आपको बाद में बताऊंगा। पहले अपन एंट्री करके लिया है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्यों एंट्री लिया है, क्या एंट्री लिया है। पहले ही कैंडल पे मैंने एंट्री बना लिया है, 645 पे बनाया, 645 पे बनाया है, 645 पे मैंने पहला एंट्री बनाया है। ठीक है, 645 पे ओपन हो गया है और यह अभी 681 चालू है। ठीक है, मैं अभी यहाँ पहला एंट्री अपन निकाल देता है। कितने पे निकाल दिया, 688 पे, 688 पे पहला एंट्री अपन निकाल दिया है। ठीक है, देखो पूरा एनालिसिस करके पूरा सब चेक करके करने के बाद जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपके ट्रेड में दिखता है। ठीक है, मैंने आपको क्या दिखाया, पहले ही कैंडल पे पहला कैंडल बनाया, जैसे ही इसने रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाने लगा तो मैंने 645 पे जो निकाला रेड कैंडल बना दिया। ठीक है, तो सही जगह पे एंट्री करना और सही जगह पे एग्जिट करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको खाली जो आप चीज कर रहे हैं उसकी पूरी मालूमात होना मांगता है। आपको, आप ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको ब्रेक, क्लच और एक्सीलरेटर, ये तीनों चीज मालूम होना मांगता है। कहाँ एक्सीलरेटर करना है, कहाँ ब्रेक दबाना है, कहाँ अपने प्लेयर्स को भेजना है, कौन से प्लेयर्स को कहाँ भेजना है, ये सब आपको आना मांगता है। तो लेकिन पहले ही कैंडल पे मैंने एंट्री क्यों लिया और तो उसके पीछे का रीज़न देखते हैं। देखो, अपने रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है। रूल्स क्या क्या बना है, मैंने मेरे लिए बना, मेरा नेचर के मेरे को समझ में आ रहा है। मैं स्कैल्पर टाइप का ट्रेडर हूँ, यानी प्रॉफिट लेना है और निकल जाना है। मैं पोजीशन के लिए रुक नहीं सकता, ये मेरे को मेरा नेचर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ओनली ऑप्शन बायर ही मेरे को सूट होता है। उसके बाद 1 ट्रेड इन अ डे, मेरे को एक ही ट्रेड दिन में करना है। ठीक है, ओनली इंट्राडे में ही ख़त्म करना है। ठीक है, कैपिटल अपना फिक्स रखना है, कैपिटल बिल्कुल फिक्स रखना है। सब जो भी अपने पॉइंट्स है, अभी यहाँ से ऊपर जा रहा है, लालच नहीं करना है, जाने दो, जितना ऊपर जाना है। अपना दिन का टारगेट निकल गया, बस आज का दिन क्लोज, अभी खाली लर्निंग के ऊपर ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले मैंने क्या क्या अपने ये बनाए। पहला रूल्स, अपने को ऑप्शन बायर बनना है, ये फिक्स करके लेना है। दूसरा रूल्स, अपने को ओनली 1 ट्रेड इन अ डे करना है। चौथा, फिक्स इंस्ट्रूमेंट में काम करना है। पांचवा, एंट्री सही जगह पे लेना है। एंट्री का रीज़न क्या है वो ढूंढना है। सही जगह पे एग्ज़िट करना है। एग्ज़िट का रीज़न क्या है वो ढूंढना है। ठीक है, उसके बाद आपका क्वांटिटी फिक्स मांगता है। उसके बाद फिक्स क्वांटिटी और फिक्स रिस्क रिवॉर्ड, ये दोनों भी मांगते हैं। स्ट्राइक प्राइस आप समझो, स्ट्राइक प्राइस ले रहे हो, बहुत जाके OTM लिया तो उसका कुछ फ़ायदा होएगा नहीं होएगा। ठीक है,
तो स्ट्राइक प्राइस भी फिक्स करके रखना है, स्ट्राइक प्राइस को भी फिक्स करके रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका फिक्स सेटअप मांगता है, यही सेटअप पे मैं काम करूँगा, वो सेटअप भी फिक्स मांगता है, ठीक है। डेली का टारगेट भी फिक्स मांगता है, डेली मेरे को इतना टारगेट लेना है, उससे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन वो डेली का टारगेट जो है वो फिक्स उसके आसपास, ठीक है। ओके, इतना निकल के मेरे को, मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, मैं इतना टाइम दे रहा हूँ, मैं इतना उसके पीछे सब ये कर रहा हूँ, एफर्ट लगा रहा हूँ, तो उसका मेरे को दिन का इतना टारगेट मिलना मांगता है। ये रिक्स ये करके अपना करके लेना है, ठीक है। उसके बाद ये सब फिक्स करने के बाद अभी मार्केट अनसर्टेन है, मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा सकता है और यहाँ से नीचे भी आ सकता है, ये 50-50% है। तो अभी ये 50-50% में अपने को ट्रेड कौन सा लेना है वो भी डिसाइड करना है। तो वो डिसाइड करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, FIDI के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है वो देखना पड़ेगा। वो आज 354 करोड़ के बाय किए हैं FI ने, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी 0.5% ऊपर खुला था, ठीक है। NSE एडवांस डिक्लाइन देखना है, कॉल राइटर और पुट का राइटर कहाँ बैठे, ये सब देखने के बाद, ये सब करने के बाद आपको आपका रिज़ल्ट मिलेगा, जो रिज़ल्ट है वो मिलेगा। तो ये रिज़ल्ट बनाने के लिए आपको सही जगह पे, सही वक्त पे, सही टाइम पे मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आपको ये रिज़ल्ट मिलेगा, ठीक है। और एक कल के लॉस से अपन क्या सीखे, कल के लॉस से ये सीखे कि अपन लॉस के टाइम ज़्यादा रुकते हैं, लॉस के टाइम ज़्यादा रुकते हैं और प्रॉफिट के टाइम निकल जाते हैं। आज भी वही हुआ, प्रॉफिट इतना अपन कैच कर सकते थे लेकिन अपन जल्दी निकल गए, ठीक है। उसको कवर करेंगे, लेकिन कभी कवर करेंगे जब मार्केट का 100 टाइम्स आपके पास सरप्लस होएगा, तब सरप्लस होएगा तब अपने को ये राइड करना है, ये भी राइड करना है, इसके बाद ये भी राइड करना है। तो वो कभी करना है, पहले एक बड़ा सा एक्सप्लोजर, यानी मार्केट का पैसा बड़ा सा अपने को आना मांगता है, तो अपन ये सब करेंगे। तो दैट्स इट टुडे, ओके बाय। मार्केट समझने की कोशिश करो, सीखने के ऊपर ध्यान दो। मार्केट के 4 पिलर है, DCLP, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, प्रैक्टिस एंड प्रोसेस। ये डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, लर्निंग, प्रैक्टिस, ये चारों मिलके जो होता है वो प्रोसेस होता है, उसको खाली फॉलो करना है। तो दैट्स इट टुडे, ओके बाय। आज का दिन क्लोज, अभी कौन सा भी ट्रेड करना नहीं, खाली प्रैक्टिस करना है, ओके।